Today we will doing next lecture force, balance force, unbalanced force. तो फर्स्ट है बैलेंस फोर्स. तो बैलेंस फोर्स किसको कहेंगे वो देखिए. बैलेंस फोर्स if the resultant force of all the force acting on a body is 0, the force is called balance force. ठीक है. If the resultant force of all the force acting on a body is 0, अगर किसी बॉडी पर जितने भी फोर्स लगाए जाते हैं उसका परिणामी जो बल है वो क्या हो, 0 हो, तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं. यानी कोई बॉडी है, अब यहाँ पे एक बॉडी है जो जमीन पे है, अब इस पे हम फोर्स अलाउ करते हैं. ठीक है. अब फोर्स ये स्टोन का है, स्टोन है, स्टोन का वेट हैवी. अब इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं. फोर्स अप्लाई करने के बाद ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं आता है, ये अपना स्थान चेंज नहीं करता है, तो इसका टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इसका टोटल फोर्स जो है 0 हो जाएगा, है ना. तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहेंगे. तो ये कहेंगे कि स्टोन जो है बैलेंस फोर्स में है. ठीक है. नेक्स्ट जो डिफिनेशन है वो फिर हम देखेंगे. बैलेंस फोर्स आर द फोर्स that does not cause motion of the body is called balance force. क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है. तो बैलेंस फोर्स आर द फोर्स दैट डज नॉट कॉज मोशन. ये जो है किसी बॉडी को मोशन में नहीं ला पाता है, ऐसे बॉडी को, ऐसे फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहेंगे. ठीक है. तो एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में आपको हम पहले भी बताए थे, फिर बताते हैं. बॉल है, तो बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड, किसी मैदान में बॉल जो है रखा हुआ है, जमीन पे है ना. तो इस पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इस पे 2 फोर्स काम कर रहा है. पहला फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. और दूसरा फोर्स जो है इसके ऊपर, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन कहते हैं, फोर्स ऑफ रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स इसको आप कह सकते हैं. तो ये नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ठीक अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन काम करता है, जिसके कारण जो है ये बॉल क्या है, ग्राउंड पर स्थिर है ना. इस पे जो है कोई भी मैंने इस पे फोर्स काम नहीं कर रहा है. ठीक है ना. अब ये तब तक रहेगा
ग्राउंड पे इस तरह से, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको प्रेस ना करे या पुश ना करे, ठीक है ना। अब ये मान के चलिए कि यहाँ पे हम इसको पुश करते हैं, फोर्स ऑफ पुश करते हैं, ठीक है। अब पुश करेंगे तो इसके अपोजिट एक फोर्स काम करता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स को अपोज करते हुए ये बॉल जो है आगे की ओर निकलेगी, लेकिन ये कब होगा, जब ये दोनों को तोड़ेगी। देखिए दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। एग्जांपल है कि एक हैवी स्टोन जो है ग्राउंड में पड़ा हुआ है। अब इस पे दो फोर्स, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की ओर लगता है, और दूसरा फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन जो ठीक इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। अब उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई करते हैं, पुश करते हैं जो है, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। अब मान के चलिए कि ये हैवी स्टोन पे अगर कोई व्यक्ति अगर फोर्स अप्लाई करता है और ये किसी प्रकार का इसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो इसका टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है हम इसको ग्राफ में हम इसको दिखाते हैं कि वाई एक्सिस पे जो स्टोन है इस तरह से रखा हुआ है, और इस पे एक तरह से हम डायरेक्शन, तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आइए हम आपको कैलकुलेशन बताते हैं। that the resultant force or net force is 0। तो हमारा जो नेट फोर्स का जो कैलकुलेशन है, आइए हम दिखाते हैं। नेट फोर्स कैलकुलेटेड इन y डायरेक्शन। तो नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स y डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी माइनस फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, Fg माइनस Fn इजकल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेट फोर्स कैलकुलेटेड इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में देखेंगे तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा फोर्स ऑफ पुश या एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe माइनस Fr इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि इसमें एक नेट फोर्स जो है y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ नॉर्मल ये क्या होता है, 0। उसी प्रकार x एक्सिस में हम देखते हैं कि इसका नेट फोर्स का जो कैलकुलेशन होता है, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाते हैं और उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो काम करता है, वो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, 0। ऐसी स्थिति में पत्थर क्या होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा,
जब पत्थर मूवमेंट नहीं होगा तो इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा बैलेंस फोर्स। ठीक है, तो नाउ कुछ पॉइंट हम जो है नोटेट करेंगे। ठीक है ना, तो हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पॉइंट नोट करेंगे। एट रेस्ट देयर आर सम फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जब रेस्ट पर रहेगा तो कुछ फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पर सेम फोर्स काम करेगा, सम फोर्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट बैलेंस। जो इक्वल और अपोजिट दोनों फोर्स अगर लगता है तो वो बैलेंस में आता है ईच अदर, है ना। तो ऐसे फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है इफ द फोर्स F1 एंड F2 एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स काम करेगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। तो क्या हो जाएगा, बॉडी में मूवमेंट आ जाएगा। F1 एंड F2 टू फोर्स एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर दो फोर्स F1 और F2 सेम डायरेक्शन में काम करता है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। यहाँ पे देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे है। अब इस पे पहला एक फोर्स जब हम लगाए थे तो कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पे काम कर रहा था और इसका दोनों का बैलेंस फोर्स हो गया था, तो जीरो हो गया था। अब इसमें दो फोर्स लगा दिए, दूसरा F2 फोर्स और लगाए, ये कोई दूसरा व्यक्ति आके इस पे फोर्स लगाया, तो क्या होगा कि F1 प्लस F2 तो नेट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ऐसी स्थिति में ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये मूवमेंट में आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इफ द फोर्स F1 एंड F2 एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ना, चाहे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ या ऑब्जेक्ट, दो आदमी जो है, एक ये ऑब्जेक्ट है, एक आदमी इधर से F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, एक आदमी इधर से F2 फोर्स एक्ट कर रहा है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इसका, F1 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कोई मूवमेंट नहीं होगा तो इसका बैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स 0 होगा। इफ द नेट फोर्स इज 0, अगर जो है नेट फोर्स 0 जो है 0 हो, देन द नो मूवमेंट ऑकर्स इन द बॉडी। तो कोई भी बॉडी में मूवमेंट ऑकर नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अगला जो बताएंगे वो अनबैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स, तो अनबैलेंस force are the force in which net force on the body is not equal to 0. This force is called unbalanced force. अनबैलेंस फोर्स कहता है अनबैलेंस फोर्स आर द फोर्स इन विच नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0। वो जीरो के बराबर, बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ऐसे फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। इसका दूसरा डिफिनीशन है और if, next है if the resultant force acting, if the resultant force of all the force acting on a body
body is not equal to 0, the force is called unbalanced force. ठीक है. If the resultant force of all the force acting on a body is not equal to 0, वो 0 के बराबर जितने भी फोर्स लगाया जाता है अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो ऐसे फोर्स को हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं. जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ग्राउंड पे मान के चलिए कि एक कार है. ठीक है. अब इसको जो है इस पे 4 फोर्स यानी 4 फोर्स वर्क कर रहा है. पहला फोर्स तो है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दूसरा ठीक इसका अपोजिट फोर्स काम कर रहा है, वो क्या है? फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है ना. तो ये 2 फोर्स तो इस तरह से इसके पे काम कर रहा है. दूसरा है कि अगर हम इस पर फोर्स जो है इधर से पुश कर रहे हैं, है ना, तो ये हो गया पुश, यानी फोर्स जो हम लगा रहे हैं. और चौथा जो है वो क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो कहता है कि जब जो भी फोर्स लगाया जा रहा है वो अगर वो 0 के बराबर नहीं है ना, तो ऐसे फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पे व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज अनइक्वल, यहाँ पे अनइक्वल कब होगा? जब यहाँ पे फोर्स जो है हम F2 डबल 2 आदमी को यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं यानी F2 मान के चलिए, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो है F1. तो ये मूवमेंट पे तभी होगा जब F2 ग्रेटर देन F1 होगा. F2 ग्रेटर देन F1 होगा तभी ये मोशन में आएगा. अगर F2 इक्वल टू F1 होगा तो क्या होगा इसका? F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो ये हो जाएगा बैलेंस फोर्स, है ना. अतः ये मूवमेंट जो है कार का तभी होगा जब इस पे फोर्स जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से डबल वर्क करता हो, तभी ये मोशन में आएगा. तो देखिए कैसे होता है. तो ड्यू टू, यहाँ पे लिख देते हैं, ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स मोशन एग्जिस्ट. ठीक है ना. तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन हमको कैसे करेंगे. तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम आपको पिछले बार में बताए थे कि ये आप जो है आप लीजिए एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर कार है तो इस पे कार पे जो है नेट फोर्स ऑन द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे नेट फोर्स पहले हम देखते हैं. तो वाई एक्सिस पे नेट फोर्स क्या काम करेगा? फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो नेट फोर्स पहला है नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन ठीक है. नेक्स्ट फोर्स ऑन द वाई डायरेक्शन क्या हो जाएगा?
force of gravity minus force of normal reaction, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा Fg माइनस Fm दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट है y डायरेक्शन पे नेट फोर्स इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स x डायरेक्शन में फोर्स ऑफ पुश माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑफ पुश जो है क्या है? F2 डबल है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? F1, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया? सो F2 ग्रेटर देन F1 यानी फोर्स ऑफ पुश जो है वो ग्रेटर देन फोर्स ऑफ F1 हो गया। तो नेट फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑन ए कार नॉट इक्वल टू 0। तो ये नेट फोर्स कार पे क्या है? नॉट इक्वल टू 0, सो मोशन एग्जिस्ट। ठीक है। तो इस तरह से जो है हम अनबैलेंस फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हमारा कंक्लूजन क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। तो इसको मिटा आवर कंक्लूजन दैट फर्स्ट द फोर्स क्रिएट मोशन ओनली व्हेन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0। जब फोर्स जो है मोशन में तभी आएगा जब नेट फोर्स ऑन द बॉडी जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये मोशन में आएगा। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? बैलेंस फोर्स हो जाएगा, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है अनबैलेंस फोर्स चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये मूवमेंट में है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब पीछे से कोई और फोर्स आकर इस पे फोर्स अप्लाई करता है तो इसका मोशन क्या हो जाएगा? पहले मान के चलिए कि 40 किलोमीटर है, पीछे से कोई ठोकर मार दिया तो इसका मोशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। और बढ़ जाने के बाद इसका स्पीड बढ़ जाएगी। तो अनबैलेंस फोर्स चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अनबैलेंस फोर्स स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब उधर से कोई मान के चलिए कोई बॉल आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये जो है इसके आगे कोई फोर्स अप्लाई हो जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है? ये मूविंग बॉल को ये स्टॉप कर देगा, मूविंग बॉल को स्टॉप कर देगा। तो अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है अनबैलेंस फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्रिकेट आप देखते होंगे, क्रिकेट में क्या करता है? बैट्समैन जो है, पहले बैट्समैन के पास जो है बैट्समैन के पास बॉल को फेंकता है बॉलर, ठीक है ना। तो बैट्समैन क्या करता है? इसका डायरेक्शन को चेंज कर देता है। बैट्समैन क्या करता है? इसके डायरेक्शन को चेंज करता है। तो अनबैलेंस फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो जब बॉलर जो है बैट्समैन को बॉलिंग करता है
तो बैट्समैन क्या करता है, बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है, और यही कारण है कि इसके डायरेक्शन चेंज होने से चौका छक्का वगैरह मारता है। नेक्स्ट है फोर्स दैट कॉज द चेंज इन द मोशन ऑफ द एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के कारण ही ऑब्जेक्ट में मोशन क्या होता है, चेंज होता है। अनबैलेंस फोर्स क्रिएट द मोशन, अनबैलेंस फोर्स के कारण ही मोशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो सो नाउ यहाँ स्टॉप हो गया, ठीक है ना। तो सो यू कैन सो थैंक यू। तो इसको आप उतारिएगा फेयर कॉपी में, है ना, और बढ़िया ढंग से